देखिए पोटेंशियोमीटर में एक वायर लेते हैं, लंबा वायर हमने लिया है, मान लिया ए बी वायर है। इसको क्या करते हैं, हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये सपोज बैटरी है जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, सपोज आर है। ईएमएफ इसका सपोज ई नॉट है। इसको एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया इस एंड से। अब देखिए इस तरीके से इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी। सपोज आई करंट फ्लो कर रही है। आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू कुछ हो जाएगी ई नॉट बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में आर आ जाएगा, रियोस्टेट का आ जाएगा रेजिस्टेंस, मान लिया आर नॉट पे सेट किया है, आर नॉट प्लस सपोज ए बी वायर का रेजिस्टेंस है आर है, तो आर। ये करंट इसके थ्रू आ गई। अब एक तरीके से इनडायरेक्टली इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है इस बैटरी के थ्रू। तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब देखिए रेजिस्टेंस वायर का हम क्या लिख सकते हैं, आई रो इंटू एल बाई ए। एल जो है वायर की लेंथ है, एल। ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जहाँ भी वर्ड लगा होता है वहाँ पे वेरिएशन देखते हैं पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल वी नॉट है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ अगर हम देखें तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई एल। यहाँ से हम देख सकते हैं आ जाएगा रो इंटू आई बाई ए। इसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के से। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का यहाँ पे पर्पस है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट देखें, रो इंटू आई बाई ए। आई को हम फिक्स कर चुके हैं पहले ही, यहाँ पर रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को फिक्स कर दिया, तो आई भी फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे रो भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है। अगर ए कांस्टेंट हो यानी कि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट से फ़ायदा क्या होगा, मान लिया हमको ये डिस्टेंस एल डैश दी हुई है, इसका पोटेंशियल निकालना है, ये कोई पॉइंट सी है। तो अगर इसका पोटेंशियल अगर हम देखें वी ए सी, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको पता है के, जो कि कांस्टेंट है, तो हम उसको सिंपली एल डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो है इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो याद रखिए पोटेंशियोमीटर के केस में ए कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि क्रॉस सेक्शन इसका यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब सपोज एक बैटरी है हमारे पास, ई नॉट से उसका ईएमएफ कम है, सपोज ई ईएमएफ है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, हमको इसका ईएमएफ निकालना है। तो क्या करते हैं, हम इसके पॉजिटिव एंड को इधर पॉजिटिव एंड से जोड़ देते हैं, दूसरे साइड में एक हम गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं जिससे जो करंट शो करता है। ये गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एक पॉइंटेड एंड से जुड़ा होता है, मेटेलिक एंड से, जिसको हम जॉकी बोलते हैं, जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस एंड को क्या करते हैं, इस एंड को इस वायर पे यहाँ पे स्लाइड कराते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करती है, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, और ये जीरो डायरेक्शन होती है जहाँ पे जीरो करंट फ्लो करती है। तो इस तरीके से अगर जीरो पॉइंट पर निडल की पोजीशन आती है तो उस केस में सर्किट में करंट जीरो फ्लो कर रही है। किस सर्किट में, ये बैटरी वाले सर्किट में, इस ब्रांच में। तो सपोज वो पोजीशन आ रही है यहाँ पे, सपोज किसी यहाँ पे लेंथ पे आ रही है, मान लिया ये लेंथ जो है वो L1 है। गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो फ्लो कर रही है, मीन्स बैटरी से भी करंट जीरो फ्लो करेगी। अब इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं और इस लूप में, ये जो लूप दी हुई है, इसमें हम किरचॉफ्स सेकेंड लॉ KVL अप्लाई करते हैं। लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप का जो है सम जीरो लिखते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप देखिए ये लो पोटेंशियल पे होगा, ये हाई पोटेंशियल पे होगा, क्लियर है डायग्राम से। तो जब C से A की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल गेन होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस,
और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस L1 लेंथ है, अगर इसका K पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो K L1। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए बैटरी का EMF ये है, यहाँ से यहाँ जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो हम लिख सकते हैं प्लस E1। R के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए, सॉरी ये E1 ना होके ये E होगा, तो यहाँ से देखिए E की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो बैटरी का EMF है E की वैल्यू हो जाएगी K पोटेंशियल ग्रेडियंट है, L1 वो लेंथ है जहाँ पर ये जॉकी की पोजीशन या गैल्वेनोमीटर की नल पोजीशन आई है। नल मीन्स जीरो करंट इसके थ्रू फ्लो कर रही है। तो इस तरीके से हम EMF निकाल सकते हैं बैटरी का।